लाया तो हवाई जहाज कयामत तक जब तक इस दुनिया में उड़ता रहेगा इसका एहसान मजहब इस्लाम का हो मानना पड़ेगा कि सबसे पहले फॉर्मूला हवाई जहाज का अगर किसी ने दिया है तो वो कुरान करीम में अता किया है। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया में जहां भी अच्छाइयां हैं, गुडनेस हैं और जहां भी रिसर्च और तहकीक की वादियों से बंदा गुजरता है ये समझ लें कि वो सारे रास्ते मजहब इस्लाम के अता किए हुए हैं। ये और बात है कि हमारे बच्चे गैरों के सामने हाथ फैलाते हैं, उनके सामने भीख मांगते हैं, कॉलेज स्कूल में ज़्यादा पढ़ते हैं, मदरसे में कम पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ते हैं, कुरान हदीस कम पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जब तबाह हो जाते हैं उसके बाद जब उसे सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल आता है तो फिर वह रुख उनका कुरान और हदीस की तरफ होता है। तबाही का तमाशा देखने के बाद जिंदगी में सुकून अगर बंदे को मिलता है तो एक रास्ता है, उसी रास्ते का नाम मजहब इस्लाम है। वो है कुरान शरीफ जो सुकून का रास्ता बताती है। ये किताब कब जब जिंदगी का सब कुछ उजड़ जाता है तब बंदा इसकी तरफ रुख करता है। पहले अपनी ताकत, अपनी जवानी, अपना इल्म, अपनी शोहरत, अपने बाप दादाओं की दौलत और साहब वो दिल दिमाग निजी हिकमत पे लोग एतमाद करते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तब बंदा अपने रब की तरफ रुजू करता है कि मालिक मुझसे खता हो गई, अब तो मुझे माफ़ कर दे। इस्लाम पैगाम देता है तबाही से पहले इस्लाम का दामन पकड़ ले, बर्बादी से पहले इस्लाम का दामन पकड़ ले, अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से करने से पहले इस्लाम का दामन पकड़ ले ताकि शुरू दिन से ही तेरी दुनिया भी आबाद रहे, तेरा उक़बा भी आबाद रहे। दोनों जहान की आबादी का एक रास्ता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बना के भेजा है। अल्लाह ने इल्म और हिकमत का समंदर अता करके अपने महबूब को मुअल्लिम कायनात बनाकर दुनिया में भेजा है। इसलिए मुस्तफ़ा से हट के जो जिएगा, हुजूर से हट के जो सोचेगा, आका अलैहिस्सलाम से दूरियां बना के जो जिंदा रह के कामयाब होना चाहेगा, अल्लाह ने इस दुनिया में कामयाबी नहीं रखी है। कामयाबी इसी में है कि बंदा मुस्तफ़ा का गुलाम हो जाए। और जिस दिन नबी का गुलाम बना जन्नत वहां मिलेगी, इस दुनिया का अल्लाह उसे इमाम बना देगा, इस दुनिया का खलीफा उसे बना देगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। इसी राज को जलसो जुलूस के माध्यम से आपको बताया जाता है, इसी राज को जुमा के खिताब के जरिए आपको समझाया जाता है, इसी राज को ईदैन की तकरीर के जरिए आपको समझाया जाता है, इसी राज को मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठकर तालिब इल्मों को समझाया जाता है, और इसी सीक्रेट को बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में और बड़े बड़े सेमिनारों में मकालात लिख करके लोगों को समझाया जाता है। बात वही है जो आला हजरत ने कही कि सारी दुनिया को देखेगा तो दिल परेशान, दिमाग परेशान, जिगर परेशान, सब कुछ परेशान रहेगा, और सबसे मुंह मोड़कर मुस्तफ़ा को देखेगा तो दिल दिमाग परेशानी से बच जाएगा, यहाँ तू हैरानी से बच जाएगा, मैदान मैशर की घबराहट से बच जाएगा। इसलिए रज़ा ने एक नारा दिया जिस नारे को मुजाहिदे मिल्लत ने पूरे हिंदुस्तान में आम किया कि रहे मेरा बाप दादा किसी बड़े सल्तनत का मालिक, रहूं मैं किसी रऊफ या स्टेट का मैं शहजादा, मैं चाहता तो सुबह शाम अमेरिका में और सुबह इंडोनेशिया में रहता, और मैं चाहता तो रोजाना 10 कीमती पैंट शर्ट बदलता, मैं चाहता तो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए डॉक्टर इकबाल की तरफ मैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज चला गया होता। लेकिन अगर वह ऑक्सफोर्ड चले गए होते, एक वकील बन के बैरिस्टर बन के जिंदा रहते और मर गए होते खा पी कर। लेकिन आज अगर उड़ीसा का मान सम्मान है तो मुजाहिदे मिल्लत से, आज अगर धामनगर को सारा हिंदुस्तान पहचानता है तो मुजाहिदे मिल्लत से, और आज अगर यहाँ मुसलमानों की इज्जत की कहानी सबकी जबान पे है तो मुजाहिदे मिल्लत से। वो मुजाहिदे मिल्लत खुद अपना कुछ नहीं चलाया, वह सब कुछ रजा के खजाने से लेके हिंदुस्तान में तकसीम किया, और यही बोला मैं ऐश की जिंदगी बसर कर सकता था। मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरदार ने कहा अगर ऐश करेगा तो क़यामत की रुसवाई के लिए तैयार रह, और अगर अपने मन की बात मानेगा
तो दोनों जहान की रुसवाई तेरी मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन अगर तुमने सारी दुनिया से रिश्ता तोड़कर मुस्तफा से अपना रिश्ता जोड़ लिया, यहां शोहरत मिलेगी, यहां इज्जत मिलेगी, यहां राहत मिलेगी, यहां सम्मान मिलेगा, और जैसे ही रिश्ते हयात मुनक़ता होगा, मुस्तफा की शफाअत से मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। इसलिए रज़ा के फॉर्मूले को मुजाहिद मिल्लत ने आम क्या के बोल उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने सारी जिंदगी इस नारे को बांटते रहे, तकसीम करते रहे। उड़ीसा में बांटते रहे, बंगाल में बांटते रहे, बिहार में जाके इदारे शरिया के क़याम के टाइम में बांटते रहे, इलाहाबाद जाके बांटते रहे, प्रयागराज जाके बांटते रहे, वह हुजूर अजमेर मुअल्ला में जाके बांटते रहे। गरीब नवाज का फैजान एक तरफ, गौसे आजम का फैजान एक तरफ, आला हजरत का फैजान एक तरफ, या तीनों खानकाहों से जबरदस्त फैजान का भंडार लेकर इतने मालदार हुए मुजाहिद मिल्लत कि आज मुजाहिद मिल्लत का आस्थाना, ये उनका दरबार धाम नगर इस उड़ीसा के दयार का अजमेर मुअल्ला दिखाई पड़ता है। इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत के साथ अजमेर मुअल्ला का भी फैजान है, बगदाद मुअल्ला का भी फैजान है, अब बरेली शरीफ का भी फैजान है। इसलिए अगर अजमेर का ख्वाजा को अगर को पहचानना चाहता है, आला हजरत को जानना चाहता है, गौसे आजम की करामत को पहचानना चाहता है, मुजाहिद मिल्लत का दामन थाम ले, सीधे बरेली, अजमेर और बगदाद होता हुआ मदीने का सफर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस आशिक रसूल आलिम बाअमल, उस मुजाहिद मिल्लत का नाम है हुजूर मौलाना हबीबुर रहमान अब्बासी मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोग साल में 2, 4, 5 बार उनके आस्थाने पे हाजिरी देते हैं, लेकिन आप चाहें तो हर सुबह हर शाम उनके आस्थाने पे हाजिरी दे सकते हैं और देते भी हैं। बहुत सारे खुशनसीब हैं जो हर फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद उनको सलाम करके तब वो आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुजाहिद मिल्लत के इस नगर को, इस शहर को, इस दयार को क़यामत तक की इज्जत अता फरमाए और इसे खिज़ा रसीदा होने से बचाए। उस खानवादे के सज्जादा साहिब सज्जादा को खूब सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला उनको लंबी उम्र अता फरमाए और फिर पूरे भारत में मुजाहिद मिल्लत का फैजान तकसीम करने की सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं कह रहा था कि हमें आला हजरत ने जो पैगाम इश्क दिया है, उस पैगाम इश्क को लेकर जो लोग आगे बढ़े वो अभी गुमनाम नहीं रहे। अल्लाह ने उसे भी शोहरतों से नवाज दिया, इसलिए कि वो काम ही मुस्तफ़ा की मोहब्बत बांटने का ऐसा है कि जो भी उस काम को अपने जिम्मे ले लेता है वह गुमनाम नहीं, उसे शोहरते तमाम की दौलत मिल जाती है। आज आप भी उसी नेमत को यहाँ से लेके जाइए, उसी दौलत को अपने सीने में बैठा के ले जाइए, उसी सबक को दोबारा ताज़ा करके यहाँ से जाइए। दुनिया वालों की बातों में कमी और कमज़ोरी का पहलू होता है, लेकिन आक़ाए दो जहान सलाम ने जो कुछ कहा उनकी एक एक बातों में हिकमतों का समंदर छुपा हुआ होता है। हिकमतों का समंदर, बात चल रही थी, मैं उसको मुकम्मल करके फिर अपनी उसी टॉपिक की तरफ मैं लौट के आता हूँ कि सेहत बहुत बड़ी दौलत है। अगर वह उस दौलत को कैसे बचाना है, उस दौलत को कैसे बढ़ाना है, उस दौलत की हिफाजत कैसे करनी है, उसी के चंद तरीक़ों और चंद नुस्खों को मैं आपके सामने मैं बांटूंगा। उसको आप गौर से आप सुन के यहाँ से जाएंगे। नुस्खारे हकीमों के नुस्खे अपने अपने होते हैं, मगर सारा नुस्खा हकीमों का कुछ न कुछ फ़ायदा देता है और ज़्यादातर इंसान का अपना बनाया हुआ नुस्खा वह कमज़ोरियों से लबरेज होता है। चूँकि इंसान कमज़ोरियों का पुतला है, हम लोग कमज़ोर हैं, नींद हमारी कमज़ोरी है, भूख हमारी कमज़ोरी है, हमारे पेट में जो गलासत है वो हमारी कमज़ोरी है, नाक से जो बलगम बहता है वो मेरी कमज़ोरी है, और फिर हमारे कान भी कभी कभी बहते हैं वो कमज़ोरी है, कभी अब आँख बहती है वो भी मेरी कमज़ोरी है। यानी ये सारी हमारी कमज़ोरियाँ हैं। मैं बहुत 1-1 लाख रुपए का कपड़ा पहना हुआ हूँ, मगर जब नाक बहने लगती है तो आसपास के सारे लोगों को मुझसे नफरत हो जाती है। आप बताएं कि 1 लाख रुपए का जोड़ा उस वक्त क्या काम करेगा। मैं लोगों के सामने बैठा रहता हूँ 10-10 लाख रुपए की खुशबू लगाकर, लेकिन जैसे ही अचानक रिया खारिज हो जाती है, हवा निकल जाती है पीछे से, तो सारे लोग नाक बंद करके मुझसे नफरत करने लगते हैं और सारे लोग हंसने लगते हैं। ये भी अजीब बात है, मुंह से थूक फेंकता हूँ, कोई नहीं हंसता,
हंसता है जबकि थूक भी अंदर से निकलता है। मैं जबान से बलगम निकालता हूँ, कोई नहीं हंसता है, लेकिन पीछे से हवा निकलती है तो सारे लोग हंसने लगते हैं। पता नहीं इसमें हिकमत क्या है और इसमें फिलॉसफी क्या है। हवा के निकलने के बाद हंसना है, अंदर से हवा भी निकली, अंदर से थूक भी निकला, अंदर से बलगम भी निकलता है, लेकिन इधर से निकला तो कोई हंसता नहीं है, पीछे से निकला तो सारे लोग हंसने लगते हैं। उसमें भी बहुत बड़ा राज है। वो राज यही है, जो तुमने बिरयानी खाई थी, देखो क्या बन के बिरयानी निकल रही है। तुमने चाउमीन खाया था, देख ले चाउमीन क्या बन के निकल रहा है। तुमने बर्गर खाया था, देखो क्या बन के निकल रहा है। तुमने बहुत कीमती कीमती ग़िज़ाओं की खातिर तुमने मार धाड़ की थी, और देख वो कीमती ग़िज़ा, वो रसगुल्ला, वो चमचम और साहब वो रसमलाई क्या बन के निकल रही है। उस रसमलाई जब तक जबान पे है तब तक वो उसका टेस्ट है, लेकिन जब पेट के अंदर जाए तो सूखी रोटी और रसमलाई दोनों का अंजाम एक ही है, और वो अंजाम है गिलासत बनकर कभी हवा बन के निकलना और कभी गिलासत बन के निकलना। तो उस चीज को देख के तूने जो इस्तेमाल किया था वो क्या बन के निकल रहा है। तो उसके लिए जिंदगी नहीं है कि उसी खाने की खातिर मैं जिंदा रहूं। जिंदगी उसके लिए नहीं कि हमेशा अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं में तलाश करता रहूं। जिंदगी वो है कि उधर तो गिलासत निकलेगी, लेकिन जब तू भूखा रहेगा और अल्लाह की खातिर जब तू भूखा रहेगा तो फिर बदबू नहीं निकलेगी, बल्कि वह बुखारात दबेंगे, सीना रोशन होता चला जाएगा, दिमाग रोशन होता चला जाएगा। जहां पेट खाली रहा दिमाग हिकमत का समंदर बन जाता है। जहां पेट खाली रहा दिल रोशन होने लगता है। जहां पेट खाली रहा आदमी का जिस्म हल्का फुल्का होने लगता है। जो ज्यादा खाता रहेगा वो अपनी सेहत से हाथ धो बैठे, और जो कम खाएगा यकीन जाने के खाएगा कम, अल्लाह उसे सेहतमंद बना देगा। सेहतमंद बनने का शानदार नुस्खा है कि बंदा वो अच्छा कम खाए और कम बोले और कम सोए। इसी तरह मैं बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, चूंकि आज जरूरत है कि हमारे लोग सेहतमंद बने। नौजवानों का सेहतमंद रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आला हजरत ने क्या लिखा है, वो कहते हैं कि हज मबरूर का बदला तो जन्नत है। और जन्नत है क्या चीज? जन्नत वही है कि अमेरिका की सल्तनत से लेके हिंदुस्तान की सल्तनत तक 200 से ज्यादा कंट्रीज पूरी दुनिया में है, और सबके सरबराह बादशाह हैं। और उस कुर्सी को हासिल करने के लिए कितने लोगों को कत्ल करना पड़ता है, और कितनी अपने बाल बच्चों से दूरियां बनानी पड़ती हैं, किस कदर रात को जाग कर दिमाग जलाना पड़ता है, और किस कदर सियासी लड़ाई लड़ने के लिए अपने हरीफों को दबाना पड़ता है। आज जो हिंदुस्तान में एक महीने के अंदर 3-4 कत्ल हुए, खतरनाक कत्ल, सारा मुसलमान सहमा हुआ है। इतने बड़े बाहुबली, इतने बड़े दबंग, इतने बड़े साहब नेता का बरसरे आम कत्ले आम हो गया। सारे लोग सहमे हुए हैं, सारे लोग डरे हुए हैं। वो ताकतवर थे जिनके नाम से 2-4-5 जिला थर्राता था, पूरा स्टेट थर्राता था, सीएम थर्राते थे। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सियासत और बहुत बड़ी राजनीति है। राजनीति यही है कि ये आदमी जब तक जिंदा रहेगा ये मुझे पिनपने नहीं देगा, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा, ये अपने लोगों को लेके आगे बढ़ेगा। इसलिए इसको डैमेज करना है, अपनी सियासी कैरियर को आगे बढ़ाना है, तो इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो राजनीति की कुर्सी पर जाने के लिए बेशुमार कत्ल करना पड़ता है। आज की तारीख में, पहले जमाने में शराफत बढ़ानी होती थी, खिदमत बढ़ानी होती थी। जो मानवता की सेवा करेगा वही सरदार होगा, जो कौम की खिदमत करेगा वही हाकिम बनेगा। और आज है जो कौम का जितना कसाई होगा, जितना कटाई करेगा, वो उतना ही ज्यादा वो प्रधानमंत्री की कुर्सी और फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। वरना अगर जरा भी शर्म आती तो हिंदुस्तान में जितने भी गलत छवि के नेता हैं, जो डकैत थे पहले, जो शराबी थे पहले, जो कातिल थे पहले, जो मर्डरर थे पहले, अगर शर्मो हया मौजूद है यहाँ की पब्लिक में भी, तो उन डकैतों को अपना रहनुमा कभी न चुने, उन कातिलों को अपना रहनुमा कभी नहीं बनाए, उन डकैतों को कभी सियासत की कुर्सी पर न बैठाए। जो डकैत, जो नेता नहीं था, डकैत था, वो नेता बनने के बाद सियासत की आड़ में कितना कत्ल करेगा, कितनों को तबाह करेगा। लेकिन ये हिंदुस्तान की विडंबना है, ये हिंदुस्तान की ट्रेजेडी है कि बड़ा नेता बनने के लिए उससे पहले गुंडा बनना पड़ता है, उससे पहले समाज को डराना पड़ता है, उसके पहले 2-4-10 आदमी को कत्ल करना पड़ता है, उससे पहले अपने घर में एक कसाई खाना बनाना पड़ता है, और जहां उसको आंख कोई दिखलाए 2-4 गुर्गे को भेजकर बुला के उसको 4 अंगुल छोटा करना पड़ता
पड़ता है, तब सारा इलाका डर से उसको वोट देता है। नहीं वोट देगा तो तेरा घर उजाड़ देगा, नहीं वोट देगा ये तेरे जवान बच्चों को किडनैप करके कत्ल कर देगा, नहीं वोट देगा तो तेरे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसको किडनैप करके कत्ल कर देगा। तुमने शुरुआत पहले से की थी तो आज क्यों घबराता है, आज क्यों परेशान होता है? हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सहारा लेकर गुंडा और बाहुबली बैठ गए, वजारत की कुर्सी पर बैठ गए, मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ गए, और आज तुम कहता है कि जुल्म जब बढ़ा है तब यह फैसला आसमान से हुआ है। बाहुबली तो हर पार्टी में मौजूद है, हर पार्टी में मर्डरर मौजूद है, हर पार्टी में कातिल मौजूद है। जब कातिल उस दूसरी तरफ है और इधर कातिल है, यही कातिल क्यों नजर आया? इसलिए कि तुमको डर सा लग रहा है, न जाने यह कातिल बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलेगा, इसलिए उस कातिल को डैमेज करना है। वरना कत्ल डकैती सब कोई भी करे बुरा है, डकैती कोई भी करे ये काम बुरा है, कत्ल कोई भी करे ये काम बुरा है, चाहे मुसलमान करे चाहे गैर मुस्लिम करे, जो भी जुल्म करे वह जुल्म बुरा है। मगर वहां भी दो आंख नहीं रखना पड़ेगा, एक आंख से फैसला करना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के नेता को उस कुर्सी पर जाने के लिए बहुत सारी रुकावटों को दूर करने जाना पड़ता है। लेकिन इसी दुनिया में देखा गया एक हाकिम कैसा था, सारा मदीना सोया है, वह रात के वक्त में उठ करके गली में घूम रहा है और कहता है कि कौन मुसीबत ज़दा कहां है, किसके घर से कराहने की आवाज आ रही है, कहां किसके घर से तड़पने की आवाज आ रही है। तुमने जिस इस्लाम को बदनाम करना चाहा, तुमने जिस इस्लाम को आतंकवाद और टेररिज्म से तुमने जोड़ना चाहा है, तुमने इस्लाम पढ़ा भी है, तुमने इस्लामिक हिस्ट्री देखी भी है, तुमने कुरान हदीस का मुताला भी किया है, नहीं किया है तुमने सिर्फ मुसलमानों को कमजोर समझकर इस पर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया है। मुसलमान वाकई कमजोर है, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास इत्तेहाद नहीं है, हमारे पास यूनिटी नहीं है। इसी हिंदुस्तान में मुट्ठी भर एक बरादरी है सिखों की, उसके पास बेपनाह दौलतों की फरावानी है। हीरो कंपनी उसके पास, एवन कंपनी उसके पास, तमाम टेक्नोलॉजी उसके पास, पंजाब में सबसे बड़ा गेहूं की खेती का भंडार उसके पास, और जितने भी पार्ट्स पुर्जे हैं सबकी तामीर और तश्कील और सबकी पैदावार उसी पंजाब की सरजमीन से हो रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहां मौजूद है। उन्होंने उनके लोगों ने हिंदुस्तान के वजीर आजम तक को कत्ल कर दिया। लेकिन आज भी उनके लोग शान से हैं, आज भी उनका काम शान से चल रहा है, आज भी उनके लोग प्रधानमंत्री के कत्ल के बाद भी उसकी बिरादरी के लोग 10 साल तक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बने रहे। क्यों? उनके पास दौलतों की फरावानी है, क्यों? उनके पास यूनिटी है, इसलिए सारा हिंदुस्तान उनसे डरता है। हमारी गुर्बत की वजह से ये हमें कत्ल की धमकी देता है, हमारी गुर्बत की वजह से ये हमें बरसरे आम मसलना चाहता है। अगर मुसलमानों के पास भी 10-10 फैक्ट्रीज होती, मुसलमानों के पास भी 1-1 हजार बीघा जमीन होती, मुसलमानों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS ऑफिसर होते, मुसलमानों के पास ताकत होती, फिर ये हमें फुटबॉल नहीं बनाता, हमें खिलौना नहीं बनाता। क्योंकि हमारे बच्चे चाय बेचते हैं, हमारे बच्चे रेड़ी चलाते हैं, हमारे बच्चे दिल्ली और पंजाब में जाके वहां चाय की दुकान करते हैं, हमारे बच्चे बंबई के हाजी अली में चश्मा बेचते हैं, हमारे बच्चे दिल्ली के सेक्टर 9 में हमारे बच्चे वहां झाड़ू लगाते हैं, हमारे बच्चे वहां मजदूरी करने जाते हैं, उड़ीसा, बंगाल और बिहार, और पूरे मुसलमानों के बच्चे जाते हैं, ट्रेन भरी रहती है दिल्ली पंजाब में, उन सिखों की नौकरी करने, उनकी खेतीबाड़ी करने जाते हैं। मेरे पास दौलत कम है, सारा खेल दौलत का है। चूंकि हमारे पास दौलत नहीं है, वरना पूरे समाज में आप देखते होंगे जो अरबों में खेलता है उसको सामने का रमेश भी प्रणाम करता है, सामने का उमेश भी पैर चूमता है, सामने वाला विलियम भी उसको सैल्यूट देता है। चूंकि उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं वह लोग, दौलतों की पूजा करते हैं और दौलतमंदों को सम्मान देते हैं। आज भी आप दौलत कमा ले, फिर देखें जो काटने मारने की बात करता है वो आपसे चंदा मांगने आता है, और आप उनको 1 लाख चंदा दे दें वो खुश होकर चला जाता है। इस सारा तमाशा दौलतों का है। हिंदुस्तान में 40 करोड़ की आबादी आपकी भले ही जरूर है, लेकिन चूंकि आपकी पोजीशन माली एतबार से बहुत कमजोर है, इसलिए आपको फुटबॉल की तरह नचाया जाता है। बंगाल में कोई बोलता है काट देंगे, उड़ीसा में कोई नहीं बोलता है, बिहार में बोलता है कोई काट देंगे, राजस्थान में बोलता है काट देंगे, मध्य प्रदेश में बोलता है काट देंगे, कोई गोंडा देहात में बोलता है काट देंगे। सब काटने की बात को करते हैं, वो गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। तो अब अक्लमंदी का तकाजा है कि कौम मुस्लिम
जब ये हमें काटना चाहते हैं और ये सिर्फ दौलत की जबान जानता है, तो मुसलमानों को चाहिए कि शादी ब्याह में जो 50 लाख रुपए खर्च करते हैं उस शादी को 50,000 रुपए तक सीमित कर दें, 5,000 रुपए तक सीमित कर दें। वो अपनी बेटी की शादी मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में कर दें और बोले कि मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं, वो हमारा मॉडल है, वो हमारे पैगंबर हैं, उनसे बड़ी बेटी किसी की नहीं। उनकी बेटी ने दुनिया को शहीदों का सरदार अता किया है। वह दुनिया जन्नती औरतों की मलका है फातिमा। वह शहजादी रसूल है जिसका मुकाबला कोई खातून नहीं कर सकती। उनकी शादी मस्जिद नबवी में चंद लोगों के बीच में हो जाती है और वहां किसी मुसलमानों को खाना देने के लिए मक्का और मदीना से असहाबे रसूल को नहीं बुलाया जाता है। तो तुम्हें भी इन काफिरों के सामने अपनी इज्जत बढ़ाना है, उनको झुकाना है, अपना लोहा मनवाना है। तो जो रोजाना के एवरेज से जो हिंदुस्तान में खरबों रुपए मुसलमानों के जो शादी ब्याह में पानी की तरह बह जाते हैं, इन पैसों पे पहरा लगा दे, इन पैसों को बंद कर दे, ये डेकोरेशन रोक दे, ये कार्ड छपाई बंद कर दे, ये हिंदुआना रस्म रिवाज को खत्म कर दे। मस्जिद में शादी तेरे पैगंबर ने अपनी बेटी की है तो तू उस मुस्तफा का गुलाम है। अगर सच्चा गुलाम है तो तू भी अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करना शुरू कर दे, ताकि डेकोरेशन का पैसा बचेगा तो फिर ये काफिर तुझसे डरेंगे, या कार का पैसा बचेगा ये काफिर तुझसे डरेंगे, और तेरी माली तरक्की होगी ये तुझसे डरेंगे। ये दौलत की जबान जानते हैं और जब तक तेरे पास दौलत नहीं आएगी उस वक्त तक या तुम्हें जलील समझेंगे, तुम्हें गीदड़ समझेंगे, तुम्हें बंदर समझेंगे, तुम्हें सांप और थथूरा समझेंगे। अगर अपनी इज्जत उनसे मनवानी है तो ये फंक्शन पार्टी छोड़ दे, या ईद मिलन समारोह में नुमाइश की खातिर नेताओं को बुलाना छोड़ दे, या इफ्तार पार्टी में गोंडे को बुलाना छोड़ दे। या इफ्तार पार्टी है क्या चीज? मुस्तफा ने फरमाया मन फत्तरा फीहे साइमन, जो माह रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा तो उसके रोजा रखने के बराबर इनको सवाब मिलेगा। रोजेदार को इफ्तार करवाना है और वो भी सवाब समझ के इफ्तार करवाना है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में इफ्तार करवाना है, जन्नत मिले इस नीयत से इफ्तार करवाना है, ना कि राजनीति करनी है उस इफ्तार पार्टी के नाम पे। बुला रहा है किसको? रमेश को दावत दे रहा है। रमेश ना मुसलमान है ना रोजेदार है, उसको दावत दी गई इफ्तार पार्टी में। उमेश को बुलाया गया, दारोगा जो 24 घंटे झूठ बोलता है उसको इफ्तार पार्टी में बुलाया गया है, और जो मर्डरर कातिल डकैत है इलाके का उसको बुलाया गया। यार ये सारे लोग रुमाल और टोपी बांध के इफ्तार पार्टी में आ गए। समाज के वो गरीब जो कभी कभी संतरा खाते हैं, जो कभी कभी अनार का जूस पीते हैं, जो कभी कभी शानदार ग़िज़ा खाते हैं, उन गरीबों को बुलाना था जो रोजेदार है। नहीं, डकैतों को बुलाया गया, चोरों को बुलाया गया, झूठों को बुलाया गया, झूठ बोलने वाले दारोगा और पुलिस को बुलाया गया। या नाम है इफ्तार का और काम है राजनीति का, काम है सियासत का। चूंकि इफ्तार पार्टी का बहाना है, राजनीति में प्रवेश करने का निशाना है, राजनीति करना है, समाज में अपना रंग चढ़ाना है। नाम है इफ्तार पार्टी का, और दारोगा को दावत इसलिए दी गई ताकि कल मैं समाज का कोई काम लेके जाऊंगा, वह दारोगा जब खाएगा पेट भरेगा तो आंख जरूर लजाएगी और वह मुझको देख करके वह मेरा काम कर देगा। तो इफ्तार पार्टी का नाम क्यों ले रहा है? ईद मिलन का नाम क्यों ले रहा है? ईद मिलन समारोह का नाम तो वो वहां कर जहां रोजेदारों को बुलाया जाए, उनको गले में फूल माला पहनाया जाए, उनको इज्जत दिया जाए। वो 6-6 साल का बच्चा जो रोजा रखा है, वो 7 साल की बच्चियां जो रोजा रखी हैं, उन नन्हे रोजेदार को बोला और दुनिया वालों को देखा कि 15-15 साल के आदमी रोजा न रख पाए और ये 7 साल का बच्चा 30 रोजा रख के दिखा दिया है। उसको शाल दिया पहनाया जाए, उसको फूल माला डाला जाए, उसको इनाम दिया जाए ताकि सामने बैठने वाले सारे बच्चों को हौसला मिले कि अगले साल जब रमजान आएगा तो मैं भी रोजा रखूंगा, मुझे भी इनाम मिलेगा। वह पहले इनाम के शौक में रोजा रखेगा और जब बाद में पता चलेगा कि रोजे का बदला जन्नत है तो फिर वह जन्नत के शौक में रोजा रखेगा, फिर वह जन्नत की तड़प में रोजा रखेगा। बाद नाम है ईद मिलन समारोह का और काम है सियासत की दुकान चमकाना है। जब नीयत तेरी गलत हो गई, इफ्तार पार्टी के बहाने राजनीति, हज पार्टी के बहाने साहब राजनीति,